आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने वाले हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एक टॉपिक है, मतलब द्विघात समीकरण का एक टॉपिक है। बहुत सारे लोगों पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते बन जाती है, उन पे मिडिल टर्म स्प्लिट बन जाती है, उन पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बन जाती है, उन पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला है वो तक लगाते बन जाता है। लेकिन उनको एक चीज में कंफ्यूजन होती है, जो कि होती है नेचर ऑफ रूट्स। तो आज हम इसको डिटेल से समझने वाले हैं। क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स, कैसे निकालते हैं, कब इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, कब इक्वल रूट्स आते हैं, कब रियल रूट्स आते हैं और कब नो रूट्स रहते हैं। देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस प्रकार होता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और यहां पर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है, इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं और इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर जो ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखो, जो जीरो से छोटी वाली जो संख्याएं होती हैं वो नेगेटिव कहलाती हैं, और जो जीरो से बड़ी वाली होती है वो पॉजिटिव कहलाती हैं। मुझे ये बताओ, जैसे मान के चलो अंडर रूट मैंने 4 लिखा है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो तो 2 आ जाएगा। लेकिन मैंने अगर लिख दिया अंडर रूट के अंदर -4, तो इसको आप कुछ भी कर लो, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका रियल आंसर नहीं निकाल सकते। क्योंकि भाई देखो, 4 तो बाहर आ जाएगा, 2, लेकिन अंडर रूट में -1 बचेगा और इसका नो सॉल्यूशन होता है, मतलब इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब ये जो डी है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं डी। अब मुझे बताओ, अगर डी की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाए, मतलब डी अगर लेस देन जीरो हो जाए, अगर डी लेस देन जीरो हो जाए, तो भाई जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जो जीरो से छोटी वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज आ जाएगी। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज आएगी तो हमने देखा उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो इमेजिनरी हो जाती है। तो भाई इसी को हम देखो, इसको 20 के -4 इसी को डी बोलते हैं। अगर इसकी वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो नो रूट्स होते हैं, नो रूट्स, ये हो जाएगा। अब देखो, जब इसकी वैल्यू जीरो होगी, अगर सॉरी यहाँ ये तो डी लिखा है, इसकी डी, अगर डी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर डी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद जब हम लास्ट में पहुंचते हैं, तो एक बार हमें उसमें प्लस लेना पड़ता है और एक बार उसमें माइनस लेना पड़ता है, और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करते करते जाएं और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये जीरो हो जाए, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए, तो चाहे हम यहाँ पर प्लस लें चाहे माइनस लें, चाहे हम यहाँ पर प्लस लें और चाहे माइनस लें, हमेशा सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो जीरो है। अब भाई हर बार तुम माइनस भी अपन 2a को सॉल्व करोगे तो दो बार माइनस भी अपन 2a लिखोगे। तो जब d की वैल्यू जीरो होती है, तब भाई इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, और जो माइनस बी अपन 2a बचेगा, तो इसी को हम डबल करके माइनस बी अपन 2a, इन्हीं को दो रूट्स बना देते हैं। तो जब d की वैल्यू d इज इक्वल टू जीरो होता है, तब रियल और एंड इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स। जब डी की वैल्यू जीरो होती है, तब उस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो प्लस माइनस लेने का कोई फंडा ही नहीं होता, तो यहां पर हमें सिर्फ डायरेक्ट इसी को लिखना पड़ता है। ये हो गई तीसरी चीज। जब डी की वैल्यू जब डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो होगी, डी की वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, भाई मतलब 5 10 15 20 कुछ भी हो सकती है, परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकती है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मान के चलो भाई डी की वैल्यू निकल आई यहाँ पर 16 निकल आई, तो इसकी वैल्यू 16 है, भाई 16 का रूट 4 हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। जब प्लस लेंगे तो भाई उसमें कुछ चीज ऐड हो गई, फिर उसको सॉल्यूशन करेंगे। जब माइनस लेंगे तो कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो गई, फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो हर बार दोनों बार हमारी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर जो रूट्स हैं भाई, वो रियल तो होंगी,
लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, कब रियल रूट्स होते हैं, कब इक्वल रूट्स होते हैं और कब रूट्स नहीं होते हैं। क्योंकि भाई जब d लेस देन 0 होगा तो यहां को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स बन जाएंगे, तो इमेजिनरी रूट्स कहलाएंगे वो। जब d 0 हो जाएगा तो यहां पर भाई 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो भाई हर बार यहाँ पर माइनस भी बचेगा, यहाँ पर 2 भी बचेगा, और प्लस माइनस लेने का कोई काम ही नहीं होगा। तो भाई इसी को हम 2 बार करके लिख देंगे तो यही हमारे 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे, और रियल तो ये है ही क्योंकि यहाँ पर माइनस तो है नहीं अंदर। और जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो अलग अलग वैल्यू रहेंगी, भाई यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, एक बार प्लस लोगे तो कुछ और सॉल्यूशन आएगा, माइनस लोगे कुछ और सॉल्यूशन आएगा। तो इस प्रकार से हमारे यही हमारा कहलाता है नेचर ऑफ रूट्स। अब कुछ इक्वेशन हमारे पास हैं, उनके हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल कर देख लेते हैं। देखो जब हमारे पास, जैसे हम भाई किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले हम उसको डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, अगर वो 0 के इक्वल आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, इसी कंडीशन में हम उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। अगर 0 से छोटा आ जाए तो भाई उसके नो रूट्स होंगे, जब रूट्स ही नहीं है उसके तो हम किसको सॉल्व करेंगे। तो अगर कभी सॉल्यूशन करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, d इज लेस देन 0 आ जाए, हमें उस इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं कर देना है, लिख देना है सिंस देयर आर नो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, देखो यहां पर अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें 2x² माइनस एक्स माइनस का 6, देखो 2x² माइनस का x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहां इसको हम कंपेयर करें किससे, ax² प्लस का bx प्लस c से। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, -1 है, c की वैल्यू कितनी है, -6। अगर हम d की वैल्यू निकालें तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² मतलब b की वैल्यू कितनी, -1, -1 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -6। ये देखें तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये देखो -1 प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 8 6 48, तो हो जाएगा 49। अब यहाँ पर d की वैल्यू देखो प्लस का 49 आया, और प्लस के नंबर जो 0 से बड़े होते हैं, तो सिंस यहाँ पर जो d है ये ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसके सॉल्यूशन होंगे, सॉरी इसके रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, इसके रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने लिखा था फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो इसको कर ही लेते हैं सॉल्व। और देखो जब अगर हम ऐसा निकाल लेते हैं, यहां पर हम d की वैल्यू निकाल ली, अब आप वापस से जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो आप यहाँ पर b² माइनस 4ac की वैल्यू नहीं रखेंगे, आप डायरेक्ट ये जो वैल्यू सॉल्व करके आई वो ही रख देंगे। आप क्या होता है भाई, कोई कोई यहाँ भी सॉल्व कर लेता है और उसके बाद वो फिर से यहाँ b की वैल्यू रखेगा, a की वैल्यू रखेगा, c की वैल्यू रखेगा, ऐसा नहीं करना। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर -b मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो d की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आई 49 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये 49 का स्क्वायर रूट 7 अपॉन 4। तो जब प्लस लेंगे तो 7 प्लस 1 देखो 1 प्लस 7 अपॉन 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन 4 मतलब कि 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, एक एक रूट आ गया, इसको सॉल्व करें तो 2 हो जाएगा। जब माइनस लेंगे तो 1 माइनस 7 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 4, तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का 3/2, ये इसके रूट्स निकल आएंगे। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी तभी हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे x² माइनस 3x माइनस का 10, यहां पर कंपेयर करो इससे, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -3, c की वैल्यू कितनी है -10, d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac, तो b² मतलब -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 10 40, तो ये फिर से 49 आ गया, और ये प्लस का आया मतलब इसकी भी रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, ये वाली, यहां पर a की वैल्यू कितनी है 2, तो डायरेक्ट देखो d की वैल्यू निकालते, d इज इक्वल टू b², b की वैल्यू ये है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस है तो वो तो प्लस हो ही जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है इसकी 2,
सी की वैल्यू कितनी है 5। अब देखो यहाँ पर 9 माइनस 5 टू 40 हो गया, तो ये कितना बचेगा माइनस का 31। ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा है, डी की वैल्यू जीरो से छोटी है, तो हम इसके आगे लिख देंगे सिंस देयर आर नो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन के रूट ही नहीं तो उसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे। ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, ये 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो है मतलब इसके क्या हो जाएंगे रियल और इक्वल रूट्स हो जाएंगे। देखो x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसकी जो वैल्यू तो जीरो आ गई, तो भाई रूट क्या बचेगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। इसी को हम दो बार करके लिख देंगे भाई, प्लस माइनस में क्या है जीरो, देखो प्लस लोगे तब भी जीरो रहेगा, माइनस लोगे तब भी जीरो रहेगा, तो इसके जो रूट्स आ जाएंगे वो हो जाएंगे माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2a। इसको सॉल्व करेंगे माइनस बी की वैल्यू मतलब ये माइनस बी तो माइनस 2 से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा अपॉन 2a मतलब 1, यही 2 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा भाई 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 कॉमा 1, इसके 1 कॉमा 1 क्या हो जाएंगे इसके रूट्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये नेचर रूट्स अब क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अगर आपको और किसी चैप्टर में या और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई है, ये मेथड समझ आई है, तो आप वीडियो को लाइक करें।